प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कहावत है निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले अपने आप को शासित करो, उसके बाद में दूसरों को अनुशासन में ढालने की प्रेरणा दो, शिक्षा दो, प्रशिक्षण दो। रोहन बहुत शरारती लड़का था। पूरी कॉलोनी के अंदर उसकी शरारतों से सभी परेशान हो चुके थे। ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई में कमजोर था, पढ़ाई में भी वो अव्वल नंबर आता था, एक नंबर आता था। फलस्वरूप जब वो बदमाशी करता तो इस तरह से बदमाशी करता कि लोग परेशान हो उठते थे। कई बार उसके पिताजी से जब सोसाइटी वाले शिकायतें करते तो पिताजी उसको डांट के समझाते, पर रोहन समझने का नाम ही नहीं लेता था। एक दिन उसने ऐसा बड़ा कांड कर दिया, करने तो गया था अच्छा, हो गया बुरा। जिसका भी बुरा हुआ, ये बंदा सीधा उसके पापा के पास गया कि आपके बेटे ने जबरदस्ती मेरा जो टू व्हीलर है उसको गिरा दिया। अब रोहन पार्किंग के अंदर गाड़ी लगा करने के लिए जा रहा था, उसको गाड़ी नड़ रही थी, तकलीफ दे रही थी, तो उसने सोचा इसको थोड़ा सा साइड में कर लूं। साइड में करने गया तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गाड़ी नीचे गिर गई, कांच फूट गया और ये सब देख लिया। शिकायत की, शिकायत वाजिब भी थी, इसे क्या पड़ी थी, क्यों करने लगा। दूसरा गाड़ी पार्किंग करने वाला था कोई, ये तो उसके अच्छे के लिए कि चलो कहीं धक्का ना लग जाए, गाड़ी का इसका नुकसान ना हो जाए, इसलिए करने गया। वो किसी से भी हो सकता था, पर कोई बात नहीं। जब शिकायत हुई तो पिताजी ने उसको हिदायत दे दी, आज के बाद तुम कभी भी सोसाइटी के लोगों की कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाओगे और घर के अंदर ही तुम पढ़ाई करोगे। खेलने कूदने के लिए भी दोस्तों के साथ जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बुरी तरह से डांट दिया था। फलस्वरूप रोहन घर के अंदर ही 4 दीवारों में कैद हो गया। अब दोस्तों, एक दिन बैठे बैठे भी क्या करे, टीवी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता अभियान के ऊपर मन की बात पे कार्यक्रम चालू था। उनका स्पीच चल रहा था। वे समझा रहे थे हम अपने आप को बदले। अकेले किसी करने से, अकेला कोई बीड़ा उठा ले कि मैं ये करके बताता हूं, इतना आसान नहीं है। ऐसी गंदगी को साफ करना है तो अकेले के बस की बात नहीं, हमको सबको सपोर्ट चाहिए। सब मिलके यदि ये दृढ़ संकल्प कर ले तो स्वच्छता अभियान के अंदर पूरा भारत अच्छी तरह से स्वच्छ हो सकता है। फिर सिर्फ कचरे से नहीं, हर तरह की गंदगी हमारे यहां से साफ हो सकती है। रोहन ने फिर क्या किया, रोहन समझ गया कि अब आज से मैं भी सोसाइटी के स्वच्छता अभियान के अंदर अपना योगदान दूंगा। और रोहन उठा, झाड़ू लिया, खट्टा लिया और साफ सफाई करने लगा। पर लोगों ने सोचा कि जरूर इसमें भी रोहन की कोई ना कोई चाल है, ये शरारती है, ये सब इकट्ठा करके कचरा किसी ना किसी के घर के सामने डाल देगा। पर ऐसा नहीं था, रोहन बदल चुका था। और धीरे धीरे 3-4 दिन हो गए। जब रोहन का साथ कोई नहीं देने लगा तो पिताजी ने देखा कि ये तो धुन का पक्का निकला। पहले तो पिताजी ने भी सोचा कि रोहन जरूर कुछ शरारत करेगा। पिताजी ने भी खट्टा लिया और उसका साथ देने के लिए चल पड़े कि चल तू अकेला क्यों साफ सफाई करता है, मैं भी तेरे साथ हूं। और रोहन और उसके पिता दोनों लगे तो अड़ोसी पड़ोसी भी जुड़ते गए और देखते ही देखते दिवाली के पहले रोहन ने अपनी पूरी सोसाइटी नीट एंड क्लीन कर दी। कहने का अभिप्राय है दोस्तों इस कहानी के पीछे कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए हम जब उद्यत होते हैं, समुद्यत होते हैं, शुरू में हमें दिक्कत आती है, शुरू में हमारा कोई साथ भी नहीं देता है, पर यदि हमारा संकल्प दृढ़ रहा और हमारे विचार अच्छे रहे तो कारवां बढ़ता चला जाता है, लोग जुड़ते चले जाते हैं और जो अभियान हम शुरू करते हैं उस अभियान के अंदर हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा
अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।